साथियों, विश्वकर्मा वंशीय समाज बहुत स्वाभिमानी होता है और ये स्वाभिमान ही इसको ले डूबा है। मैं ये नहीं कहता स्वाभिमान छोड़ दो, क्योंकि स्वाभिमान ही नहीं तो मनुष्य कैसा। लेकिन स्वाभिमान के साथ ही सतर्क रहना भी सीखो। जिसे बताता हूँ, महाराणा प्रताप के साथ चलने वाले लोहार वंशीय लोग जो उनके अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए उनके साथ मूव किए, तो जिस तरीके से महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मुगलों को खदेड़ नहीं देंगे हम वापस नहीं आएंगे, अपने घरों में नहीं रहेंगे, तो वो तो नहीं रहे। उनके वंशज आज अपने घरों में हैं, मौज मस्ती मना रहे हैं। लेकिन उनके साथ काम करने वाले लौहकार बंधु आज भी गोरैया लोहार के रूप में सड़कों के किनारे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। मतलब जो मुख्य किरदार था, मुख्य नायक था, उसके बाल बच्चे, उससे संबंधित लोग समझौता कर चुके, और जो साइड में था उनकी मदद कर रहा था वो स्वाभिमान को बचाकर अभी चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि देश की स्थितियां, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। न तो मुगल शासक हैं, न मुगलों को खदेड़ा जा सकता है, और न उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि समय बदल जाएगा, समय वापस हो जाएगा रिवर्स गियर में। तो स्वाभिमान को वहीं पर कंट्रोल करके रोक देना चाहिए, जब जान रहे हो कि उस स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो गलत होता है, जैसे प्रधान के द्वारा, लेखपाल के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, तो उसका विरोध कर जाते हैं, जबकि उनकी हैसियत वो नहीं होती है और सिस्टम पूरा का पूरा भ्रष्ट होता है, अपने लोगों को बचाने के लिए लग जाता है। अभी एक घटना बताऊं, लखीमपुर खीरी की घटना है, ऋषि जी की। तो वो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। उनका क्या है कि उनके गांव में दारू जो बिकती थी उसका वो विरोध करते थे। अवैध कटान होती थी हरे पेड़ पौधों के, उसका विरोध करते थे। लेकिन पुलिसिया विभाग को उस पर कमीशन मिलता है, आप भी जानते हो। जो नंबर 2 का ऐसा काम करते हैं वो कमीशन देते हैं। तो विवाद करवा दिया किसी व्यक्ति से, इनके बच्चों के द्वारा विवाद करवाने के बाद इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस आई। पुलिस आने के बाद होता क्या है, पुलिस उसको ले गई, जो भी लेन देन समझौता हुआ होगा उसको छोड़ दिया। शाम को वो पुनः इनके घर आता है, जबरन करता है, ये पुनः पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस को बुला लिया तो पुलिस को मौका मिल गया, पुलिस ने एक FIR लिखा उस व्यक्ति की तरफ से, इनके ऊपर लिख दिया, यानी इन सब को फंसा दिया। भाई FIR लिखने का अधिकार पुलिस के पास है, जांच करने का अधिकार पुलिस के पास है, सब कुछ तो उसी के पास है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, स्वाभिमान चाहिए, गलत हो रहा है उसका विरोध भी करो, लेकिन अपनी सीमा रेखा को पहचानो कि आपका कोई नायक राजनीति में अभी वहाँ पर नहीं है जहाँ पुलिस वालों का कान पकड़ कर कह सके तुमने गलत किया है। तो विरोध उतना करो जितना वाजिब हो। और इस घटना में मैं मानता हूँ पुलिस वाले गलत हैं, उन पर सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए। और मैं तो इससे आगे भी चाहता हूँ कि ऐसा करने वालों को बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन देख लेना, ना बर्खास्तगी होगी, ना निलंबन होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर सब सेटिंग गेटिंग का मामला होता है। तो आप लोग स्वाभिमानी हो, मैं आपके स्वाभिमान की कद्र करता हूँ, लेकिन वर्तमान स्थितियों, परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभिमान वहाँ लाइए कि हम 5 भाई एक हैं, 5 एक साथ रहेंगे। यानी मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ की हम संतान हैं। लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, स्वर्णकार और शिल्पकार, हम 5 एक साथ रहेंगे। इसके लिए आप अपने स्वाभिमान को जगाइए और साथ आइए। लखनऊ में एक विशाल रैली नवंबर माह में आयोजित होगा, उसमें आप भाग लीजिए और अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।